ऐसी भी औलाद होती है, भगवान ऐसी औलाद किसी को ना दे। रुला देगी बूढ़े माँ बाप की ये कहानी। मुंबई के एक माँ बाप उस दिन अपनी ज़िंदगी का आखिरी खत लिख रहे थे। वो खत भले ही अमेरिका में रहने वाले उनके बेटे के नाम था, लेकिन उस खत का पैगाम हर माँ बाप के नाम था और इसीलिए ज़रूरी था कि वो इस आखिरी खत में हर झूठ से पर्दा हटा दें, और उन्होंने वही किया। ये कहानी हर माँ बाप के लिए जानना ज़रूरी है। उस अर्थी या जनाजे को पूरे शहर भर का भी कांधा मिल जाए तो भी तब तक उसकी आत्मा या रूह को सुकून नहीं मिलता जब तक उन कांधों में उनके अपने बच्चों के कांधे भी शामिल ना हों। कहते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा बोझ बुजुर्ग माँ बाप के कांधे पर जवान बेटे की अर्थी होती है, लेकिन उसे क्या कहेंगे जब बुजुर्ग माँ बाप की अर्थी पर जवान बेटे का कांधा ही ना हो। कांधा हो भी तो फिर उसे क्या कहिएगा जब खुद बुजुर्ग माँ बाप अपनी मौत से पहले ही ये ऐलान कर दें कि उन्हें अपनी अर्थी या जनाजे पर अपने बच्चों के कांधे नहीं चाहिए। सोचिए ना, वो कैसे और किस कदर मजबूर माँ बाप होंगे जो मौत को गले लगाने से पहले सुसाइड नोट को वसीयत बनाकर ये वसीयत करते होंगे कि जब वो मर जाएं तो उनके बच्चे उनके अंतिम संस्कार में शामिल ना हों। उनके अंतिम संस्कार पर उतने ही पैसे खर्च किए जाएं जिसमें आखिरी रस्में इजाज़त देती हैं। घर से पहले ही दूर जा चुके ऐसे बच्चे सचमुच इतने दूर हो चुके हैं कि अब उनके पास अपने बुजुर्ग माँ बाप की अर्थियों को कांधा या उनका अंतिम संस्कार करने तक के लिए वक्त नहीं है। कहते हैं क्या करें, नौकरी ही ऐसी है। विदेशों में नौकरी करना कोई आसान थोड़ी होता है। बड़ी मुश्किल से तो नौकरी मिली है। अंतिम संस्कार के लिए छुट्टी भी नहीं मिलेगी। एक काम करो, किसी एनजीओ से अंतिम संस्कार करवा दो। जो खर्चा आएगा हम भिजवा देंगे। कभी मुंबई से, कभी दिल्ली से, कभी कानपुर से, कभी आगरा से, तो कभी किसी नए शहर से। अक्सर अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन जैसे देशों में रहने वाले कामयाब बच्चों के अपने बुजुर्ग माँ बाप की मौत की खबर सुनने के बाद कुछ ऐसे ही रिएक्शन होते हैं। एक बुजुर्ग दंपति ने पंखे से लटककर खुदकुशी कर ली, पर खुदकुशी करने से पहले पूरी तसल्ली से 5 पन्नों का एक खत लिखा। दोनों जैसे ही मरे वे खत सुसाइड नोट बन गया। इन दोनों का भी एक बेटा है, रमेश। इन्हीं माँ बाप ने क्या क्या तकलीफ़ें उठाकर, किस किस से कर्ज लेकर 4 साल पहले इस उम्मीद से अपने बेटे को अमेरिका भेजा कि वो वहाँ कमाएगा और फिर सारा कर्ज उतार देगा। पर अफसोस, बाकी कर्ज तो छोड़िए, ये तो अपने बूढ़े माँ बाप के अंतिम संस्कार का कर्ज भी अब कभी नहीं उतार पाएगा। उतार भी नहीं सकता, क्योंकि खुद माँ बाप ने अपने आखिरी खत में उससे वो कर्ज उतारने का हक भी छीन लिया। उन बुजुर्ग दंपति की चिता जलकर भी बुझ गई, पर बेटा अमेरिका से नहीं लौटा। पर हाँ, अमेरिका में रहते रहते उसने अपने माँ बाप के लिए ये इंतज़ाम ज़रूर कर दिया था कि वो अब खुद ही मौत को गले लगा लें। बुजुर्ग मुंबई के अपने घर में अपनी पत्नी के साथ रहा करते थे। उनके 2 बेटे हैं, बड़ा बेटा रमेश, छोटा बेटा दिनेश। जब तक उम्र थी और जिस्म ने साथ दिया, बुजुर्ग दंपति ने पूरे घर को संभाला, बच्चों को अच्छे स्कूल कॉलेज में पढ़ाया। बड़ा होकर बेटे ने बिजनेस करना चाहा तो पिता ने सारी पूंजी लगा दी।
पर बेटे रमेश ने सारे पैसे डुबो दिए। वो खुद कर्ज में आ गया। बुजुर्ग ने अपनी पत्नी के सारे गहने और जितने कैश थे सब रमेश को दे दिए। इस पर भी कर्ज नहीं उतरा तो खुद बुजुर्ग ने अपने जानने वालों से ब्याज पर 35 लाख रुपए कर्ज लिए और रमेश को दे दिए। कर्ज उतारे बिना 4 साल पहले रमेश अमेरिका चला गया। वो ऐसा अमेरिका गया कि फिर पलट कर कभी अपने माँ बाप को फ़ोन तक नहीं किया। माँ बाप फ़ोन करते करते थक गए पर उसने फ़ोन नहीं उठाया। रमेश की बीवी काजल और उन दोनों का एक बेटा है। अमेरिका जाने से पहले वो अपनी पत्नी काजल और बेटे के साथ अपने माँ बाप का घर छोड़कर मुंबई में ही एक दूसरे घर में रहने लगा था। इस साल के शुरू में कुछ दिनों के लिए रमेश मुंबई आया पर अपने माँ बाप से मिलने घर नहीं गया। बुजुर्ग दंपति को जब ये पता चला तो उन्हें गहरा सदमा लगा। उन पर करीब 40 लाख रुपए का कर्ज था। सारे पैसे रमेश के लिए उधार लिए थे। कर्ज देने वाले शरीफ लोग थे। शायद उन्हें भी बुजुर्ग की मजबूरियों की जानकारी थी, पर बुजुर्ग खुददार भी थे। वो कर्जदारों से नजरें नहीं मिला पाते थे। बेटे की बेरुखी ने आखिरकार उन्हें पूरी तरह तोड़ दिया और फिर अपनी जीवन साथी के साथ मिलकर उन्होंने आखिरी फैसला लिया। फैसला औलाद की बेरुखी के चलते कर्ज में डूबी जिंदगी को वक्त से पहले विराम देने का। इसी फैसले के साथ एक रात बुजुर्ग दंपति ने अपनी कहानी ख़त्म कर ली। इत्तेफाक से जिस कमरे में दोनों मौत को गले लगाने जा रहे थे, उस कमरे के ठीक बराबर वाले कमरे में उनका छोटा बेटा और रमेश का भाई दिनेश अपनी बीवी के साथ बेखबर सो रहा था। एक बेटे की वजह से बुजुर्ग अपनी बीवी के साथ मौत को गले लगा रहे थे, तो दूसरी तरफ दूसरे बेटे दिनेश के लिए उसी आखिरी खत में अपने एक दोस्त से ये भी कह रहे थे कि तुम दिनेश का ध्यान रखना, दिनेश का कोई सहारा नहीं रहेगा अब। रमेश ने तो दिनेश को भी छोड़ दिया। रमेश के अलावा बुजुर्ग ने रमेश की पत्नी और अपनी बहू काजल का भी खत में जिक्र किया। वो लिखते हैं कि हमारी कोई बेटी नहीं थी, लेकिन हमने तुम्हें अपनी बेटी ही समझा था। तुम बड़े घर और ख़ानदान की बेटी हो, फिर परिवर्ष में कैसी कमी रह गई। इस खत में काजल के हाथों अपनी और अपनी बीवी के अपमान का भी उन्होंने जिक्र किया है। अपने इस खत में सभी के लिए कुछ न कुछ लिखने के बाद बुजुर्ग ने खत के आखिरी में 3-4 लाइनों में जो कुछ लिखा है उसे हर माँ बाप को और बच्चों को पढ़ना चाहिए। माँ बाप को इसलिए कि बच्चों के लिए अपनी पूरी पूंजी जमा कर दाव पर न लगाएं, और बच्चों के लिए इसलिए कि एक दिन वो भी बूढ़े होंगे और उनके भी बच्चे जवान। क्या फ़ायदा ऐसी तरक्की और दौलत का कि सब कुछ कमाकर भी आप इतने गरीब हो जाएं कि आप अपनों का अंतिम संस्कार तक ना कर सकें। बुजुर्ग ने खत में आखिर में यही लिखा है कि रमेश यानी उसका अपना बेटा उनके अंतिम संस्कार में शामिल नहीं होगा, ना ही उसके पैसों से उनका अंतिम संस्कार होगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। धन्यवाद।